नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन साइंस की आगे के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो अपन प्रश्न क्रमांक 25 से 35 तक के आज अपन हल करेंगे। तो 35वां बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? 1, 4, 5, 10। तो पहले अपन समझते हैं बेटा, लाल लिटमस को नीला। एक अनिल से ध्यान रखना, अनिल मतलब जो नीले को क्या करे बेटा? लाल, तो उसे क्या कहते हैं अपन? अम्ल कहते हैं। और जौन लाल को नीला कर दे उसे क्या कहते हैं बेटा? अपन क्षार। तो अपन ने कल पढ़ा था बेटा कि क्षारों का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक, और अम्लों का पीएच मान 7 से कम। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? क्षार की। लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो कितना होगा बेटा? 10। ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? डी वाला। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 26वें की ओर। मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है कॉर्निया, परितालिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो इसमें कौन क्या है बेटा? कहाँ पर बनता है? मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? दृष्टिपटल। इसलिए यहाँ पे भी अपना ऑप्शन डी वाला सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 27वां। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली, बकरी। तो आहार श्रृंखला क्या होती है बेटा? पहले घास, घास आएगी मतलब स्वयंपोषी। फिर घास को कौन खाएगा? बकरी। और बकरी के लिए कौन खा सकता है? मानव। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा बेटा? बी वाला। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो कौन करते हैं? घास, बकरी तथा मानव। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला अपना ऑप्शन सही है इसमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 28वीं की ओर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम, जाइलम, जाइलम मतलब जल, जाइलम जल। तो कौन से दिख रहा है अपने जल बेटा? चौथे ऑप्शन में, मतलब जल के परिवहन के लिए पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है, जल के परिवहन के लिए। इसलिए अपना विकल्प डी वाला सही होगा। 29वां विकल्प देखते हैं। सामान्य दृष्टि में वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। अल्पतम दूरी होती है लगभग कितनी होती है बेटा? लगभग 25 सेंटीमीटर। तो कौन सा विकल्प है बेटा? बी वाला। तो 29वें का विकल्प कौन सा सही होगा बेटा? बी वाला विकल्प सही होगा। यदि इसको मिलीमीटर में पूछें तो क्या बोलेंगे बेटा अपन इसको? 250 मिलीमीटर। यदि मिलीमीटर में आया तो कितना बताएंगे बेटा? 250 मिलीमीटर। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम, जिसे अपन कहाँ पर किसमें रखते हैं? डुबोकर, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? पहला वाला, Na। Na सोडियम का रासायनिक संकेत है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम। जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन जानते ही अपन बेटा क्या होते हैं? कोयला एवं पेट्रोलियम। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। फिर अगला 32वां प्रश्न देखते हैं बेटा। CaO प्लस H2O चेंज टू CaOH होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। तो क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर एक संयोजन हो रहा है, संयुक्त हो रहा है, मिल रहा है। तो क्या हुआ? ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। और प्लस क्या हो रही? ऊष्मा निकल रही है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी। मतलब संयोजन भी है और ऊष्माक्षेपी भी है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? सी वाला, उपयुक्त दोनों, संयोजन अभिक्रिया भी है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है। कोशिका संधि, तंत्रिका पेशी संधि, उदासीन संधि या सिनेप्स। तो क्या कहलाती है बेटा? दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है सिनेप्स। क्या कहलाती है? सिनेप्स। तो ऑप्शन अपना 33 का डी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 34वें की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप मतलब पेड़ पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन। इंसुलिन, इंसुलिन मनुष्य में पाया जाता है। थायरोक्सिन भी मनुष्य में पाया जाता है। एस्ट्रोजन भी
मनुष्य में पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता मनुष्य में? साइटोकाइनेन। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा पहला हार्मोन है? तो कौन सा होगा बेटा? साइटोकाइनेन, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पूछें तो कितनी होती है बेटा? 46। और यदि जोड़े में पूछें तो कितनी होगी बेटा? 23 जोड़े। कितनी होगी? 23 जोड़े। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े। और संख्या में पूछते तो कितने बोलते बेटा अपन? 46। इस तरह से अपने बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हुए। आज यहाँ तक ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसके लिए। प्रिय छात्रों, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। कर दें।